तेरे पापा की भी नहीं सुनता क्या वो? नहीं सुनता? डरता नहीं है पापा से, लेकिन सुनता किसी की नहीं है। आज हो गया तेरा भाई? देखो, इरफान वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था आप लोग को, एक दो क्वेश्चन उस टाइप के थे, याद होगा आप लोग को। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा आप लोग। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर है वो 49 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, मैंने 49 साल उम्र है उनकी। He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's. लक्ष्मी जो भी है उसकी एज को हम लोग मान लो कि लक्ष्मी एज जो है हमने x मान लिया। अब काम कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के पापा की जो एज है वो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से 4 अधिक है। तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना लक्ष्मी के एज से 4 साल अधिक है उसके पापा की एज, जो कि 49 साल। मत खत्म, सॉल्व। अब सॉल्व कर दीजिए, लक्ष्मी की एज आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा आपको? मैं बता रहा हूं, लक्ष्मी की एज आपको पता लगानी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लक्ष्मी के पापा की एज 49 साल, 49 ईयर, ठीक है। और ये भी कहा गया कि लक्ष्मी के पापा की उम्र लक्ष्मी के एज की 3 टाइम्स से 4 ईयर ज्यादा है। इधर आना बेटा। देखिए, लक्ष्मी की एज आपको निकालनी है जो कि हमें पता नहीं, तो अगर एज जिसकी निकालनी है पहले ही हम मान लेंगे लेट द लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू x, सिंपल। ओके, कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के जो पापा की उम्र है, ना समझ में आए तो 100 बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के बाद घर पे प्रैक्टिस, यहां पर ना करने की सजा केवल डंडे है। लक्ष्मी की के पापा की एज लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स, तो 3 गुना 3 टाइम्स मतलब 3 गुना लक्ष्मी की एज से मोर देन 4 साल है। मोर देन मतलब कि प्लस 4 साल, इक्वेशन बन गया। और लक्ष्मी के पापा की एज टोटल कितनी है पहले बता रखिए, 49 साल, ठीक है। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। तो 3x इज इक्वल टू बेटा इधर 49 है, यह प्लस 4 था, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 4। 3x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 45 पे, ये 3 इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा आ गया लक्ष्मी दीदी का एज 15 साल। काम कर बिल्कुल, जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। तुम्हें नहीं आया? ठीक, ओके, कोई बात नहीं, जब भी समझ में नहीं आया तो पूछिए। लक्ष्मी, ये क्वेश्चन फिर से सुन लो, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में y कह रखा है कि लक्ष्मी की एज को y मान लो, तो मैंने थोड़ा x मान लिया, तो x y में कोई चक्कर नहीं। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की उम्र 49 साल है। he is 4 years older than, वो 4 साल ओल्डर है। मोर देन या ओल्डर देन मतलब प्लस ही, 4 साल ज्यादा बड़े हैं किससे, लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स से ज्यादा। लक्ष्मी की जो एज है उससे 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना से ज्यादा। मोर देन या ओल्डर देन तो प्लस कितना, तो 4, और उनकी एज तो 49 है, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर्स टेल द क्लास, सारे नोटबुक निकालिए। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus second.
मैं समझा देता हूं क्वेश्चन आपको, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे, चिंता क्यों बात। टीचर जो है वो कह रहे हैं कि एक क्लास है, क्लास के टीचर कह रहे हैं कि इस क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स, जिसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए, सबसे ज्यादा नंबर जिसको मिला है, जिसे स्टूडेंट को, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क जो भी हो से ट्वाइस मतलब कि 2 गुना। लोएस्ट मार्क जिसको मिला है, सबसे कम नंबर जिसको मिला है, उससे 2 गुना ज्यादा, पहली बात। और +7 लोएस्ट मार्क्स जिस बच्चे को मिला है उससे 2 गुनी जितनी होती है, उसके बाद और 7 ज्यादा नंबर किसको मिला है, जो कि हाईएस्ट मार्क्स जिसने लिया। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है वो बता दिया गया है कि 87 है। तो सर ये वाली कार्ड ये था बिल्कुल लोएस्ट बताइए। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बनाइए, मैं हर बच्चे को बता के बना के पूछा तेरे से। बनाइए, अपना टाइम ले सकते हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जीवन में वही आगे जाएगा जिसका हर सब्जेक्ट अच्छा हो। आपके मैथ अच्छे होने से और इंग्लिश में लूल हैं तो कोई काम फायदा नहीं होगा, गड़बड़, जमीन पे जाएंगे आप। 2 × x 2x + 7 = 87 है ना। और आपको पता है जो सॉल्यूशन मैंने भेजा है उसे पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, इक्वेशन बना के ही छोड़ देना है, लेकिन हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। अब बेटा x के साथ है तो यही वाला इधर जाएगा ना, तो 2x = 87, 7 केवल 7 था तो -7 कर देंगे, तो 2x = 80 हो गया। तो x = क्या होगा बेटा, ये 80 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 2 हाँ 40। तो मतलब कि सबसे कम नंबर किसको आया है, जिसको सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना है, 40। ठीक है, क्लियर। या इस साइड हाँ तो -7 हो तो बेटा इधर प्लस कर देंगे, 87 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या, जो साइन है जस्ट उसके अपोजिट करना है। वो देवता हेल्प कर देगी, देवता तुम्हें आता है ना भाई। तुम देखो इधर, दक्ष क्वेश्चन ये था कि जो एक क्लास में स्कूल टीचर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय a student in her class is twice the lowest marks +7। कि सबसे अधिक जिसको नंबर आया है क्लास में, वो सबसे कम नंबर लाने वाले लड़के से 3 गुना, 2 गुना, हाँ ट्वाइस है 2 गुना और 7 नंबर ज्यादा। तो सबसे कम मान लिया कि x था, सबसे कम नंबर किसको मिला ये पता नहीं है, तो उसको x मान लेंगे, तो उससे 2 गुना मतलब कि 2 गुना x से 7 ज्यादा तो +7। अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कहा जा रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं बेटा बताओ, कि कोई बच्चा बताओ। पढ़िए, देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, और let the base angle be b in degree, remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं, समझ में तब आएगा। हम लोग स्टेटमेंट देख के परेशान हो जाते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सारा का सारा काम वो करके देते हैं, बस उनकी बातों को समझ के कि इक्वेशन बना लेना काम खत्म, और यही इस क्वेश्चन में करना।
अभी ये जो आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ये अब 8th में कहीं इसका जरूरत नहीं है, 9th और 10th में सीधे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशन खुद से आपको बनाने कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, ये तो समझते ही होंगे। और कहा जा रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल, देखिए अब हम इस यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, यहां पे एक एंगल बन रहा है, इसको वर्टेक्स एंगल मान लो, ये वर्टेक्स है, और बेस नीचे वाले को बेस कहते हैं, आपको पता है, ये बी है, ए बी सी कर सकते हैं, ए बी। तो ये जो है, ये जो एंगल बना है इसको हमने बी मान लिया। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle, बेस एंगल से वर्टेक्स एंगल डबल है, बेस एंगल यहां है जो भी है, इससे डबल कौन सा है, वर्टेक्स एंगल। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिनके दो एंगल का मतलब कि 10 वर्टेक्स, एक सेकेंड क्या कहते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल को बेटा प्लस कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो कहा यह जा रहा है बेस एंगल हमारा क्या है, हमने माना बेस एंगल को क्या नाम दिया, बी। बेटा थोड़ा एक और करेक्शन करेंगे, इसको डिग्री भी करें, ठीक है, बी डिग्री, समझ रहे हैं। बेस एंगल जो हमारा बना है इसको बी डिग्री माना है हमने, और जो वर्टेक्स एंगल है इसका डबल है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2 into b डिग्री, 2b डिग्री, इतना तो क्लियर है, ओके। डबल, ये जो वर्टेक्स एंगल है बेस एंगल का डबल है, तो बेस एंगल हमारा b है, तो वर्टेक्स एंगल इसका डबल मतलब कितना, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब भैया एक बात और भी है, हमने दो एंगल इस ट्राइंगल में, हर ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं 10 बार और बताऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल तो होते हैं ना, तो हमें ये b डिग्री पता है, ये वाला 2b डिग्री पता है, तीसरा तो पता नहीं, ठीक है। और मैंने ये बताया आपको, एक फैक्ट बताया कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल होते हैं, मतलब तीनों एंगल को जब आप जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको किस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब एक बात बताओ कि यहां पे आपको कितने बेस एंगल दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं ना बेटा, नीचे वाली लाइन हमारी बेस है, इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, वेरी गुड, 2 एंगल बन रहे हैं। हमें ये पता है कि इसको बी कहते हैं, इसका कुछ पता नहीं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला है वर्टेक्स एंगल प्लस बेस एंगल, फिर दूसरा भी बेस एंगल, बिल्कुल इसका 180, यही कह रहे थे ना। अब हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे,
इसको भी बी डिग्री माना है और इसको बी माना, बेस एंगल को हमने डी ही माना है। तो यहाँ पर वर्टेक्स एंगल 2b प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना समझ में आया? अब बेटा 2b का मतलब क्या है? 2b, फिर एक और b हो गया तो 3b हो गया, और फिर एक हो गया तो 4b। 2b वर्टेक्स एंगल का 2b था ना, उसका भी है। हाँ, तो यहां पर 4b हो गया, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतने पे ही काम हो जाएगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और उसका एक एंगल की वैल्यू दे दी गई, ठीक है, तो आपको और किस तरह पता लगाना? सेम प्रोसीजर। अब एक ट्रायल एंड एरर मेथड एक नया टाइप है, वो मैं आज अभी स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देंगे आप पूरा। ये समझ में आया? सर सर हाँ, दोबारा बता दो। अब तो मिटा दिया रे। कोई नहीं, वीडियो है ना, तू बैक करके बाद में देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है सर। कुछ भी नहीं है और नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में कल बताना, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ओके सर। ट्रायल एंड एरर मेथड एक नया कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में अभी जितने क्वेश्चन है उसमें लगे। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है वो देखिए। और तो हो रहा है ना, किसी को मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को छोड़ दो, बस तुम ही लोग को आज मैथ पढ़ा रहा हूँ, कल भी मैथ ही होगा आप लोग। ठीक है, चैप्टर खत्म करना है, आज ही हो जाए तो अच्छा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। स्लाइड 56 हमारा क्वेश्चन है कि 5p प्लस 2 इक्वल टू, हमारा 5p प्लस 2 इक्वल टू 17 है, और कहा यह जा रहा है कि ट्रायल और एरर मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, देखो अब इसमें देखो ट्रायल और एरर मेथड में करना क्या होता है वो देखिए, मैं आपको समझा। हमें इस P की जगह कुछ ऐसा पुट करना है, ठीक है, कुछ ऐसा रखना है जिससे कि राइट, देखो यहां पर आपको पता होगा कि ये है हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको करना नहीं, मैं समझाने के लिए केवल कर रहा हूं, ठीक है, केवल समझाने के लिए। राइट में क्या है? 17। अब हम, और लेफ्ट में 5p प्लस 2 है, हम यहाँ p की जगह कौन सा वैल्यू डालेंगे कि ये पूरा का पूरा 17 हो जाए? राइट में तो 17 पहले से है, ये भी 17 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 1 2 3 -1, अभी बताना नहीं, -1 -2 सब चीज पुट करके देखेंगे। चलिए करके देखिए। ये जो ट्रायल और एरर मेथड है ना, ये 10th क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, 9th क्लास में पढ़ा रहा है, इंट्रोड्यूस हुआ आप लोग को। एक दो क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं, आप लोगों के लिए बहुत आसान है। हम पहले क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करें। हमने क्या किया, पुटिंग p इक्वल टू 0 पहले डाल के देख। हाँ तो आप डायरेक्ट, हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट उसी से कर दीजिए आप। हाँ, केवल एक से ही सॉल्व करके आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत। ध्यान देंगे, थोड़ा धीरे बोलेंगे सारे बच्चे।
अब मान लो बेटा p की जगह अगर हम कुछ 0 रखते हैं, मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, हमें तो पता है क्या आंसर होगा। तो 5, चलो भी यार, 5 इंटू p की जगह 0 रख देते हैं और सारा का सारा वही हम इक्वेशन रख देंगे। मैंने तुमसे बोला बोलने के लिए, ज्यादा अगर चालू हो तो सड़क पे खड़े हो जाओ, वहां कोई है ना ज्ञानी तुमको घर ले जाएगा। 5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी 0 से अगर गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, तो इधर हो गया 0 प्लस 2 का 2 रहा और इधर 17। 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 = 17 हो गया। ये दोनों तरफ बराबर है तो ये फॉल्स, ठीक है। तो मतलब 0 रखने से तो काम नहीं बने। अब हम क्या करेंगे, 1 रख के देख लेते हैं। पुटिंग p = 1, इक्वेशन लिखिए 5p + 2 = 17 है ना हमारा। तो 5 × 1 + 2 = 17। 5 की p की जगह केवल 1 रख दिया। समझ में आ रहा है ना, कोई घबराने की बात है, डरो मत, मैं पढ़ाने के समय किसी को नहीं मारूंगा। आपको समझ में आया पक्का ना। तो 5 1 जाए, 5 एकम 5 + 2 = 17। तो 5 और 2 7 = 17। नहीं हो, ये भी बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि 2 और 3 को करके देख लेते हैं, इन दोनों को एरिएज कर देते हैं। हाँ भाई दक्ष, ये बताओ दोनों समझ में आया, रिपीट करो फिर से जल्दी। दक्ष बेटे जल्दी बोल। सर आ गया। अब हम 2 से करके देखते हैं, 0 और 1 तो करके देख लिया। अब शांति से रहिए प्लीज। सर की अगर सर हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आंसर हो जाएगा ऐसे। नहीं, हमें ट्रायल और एरर मेथड ही लगाना है ना, हमें ये मेथड पे ही बनाना है, ये मेथड ही वही है जो हम कर रहे हैं। ये मेरा और आपका तरीका नहीं है, ये जो कह रहा है तरीका उसी तरीके पे बनाना है। अगर सीधा 3 कर दिया तो हो जाएगा ना। आपका जो तरीका मैं समझ रहा हूँ बात को, तो p की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, समझ रहे हैं ना, वो तो हो ही जाएगा। देखिए तो यहाँ पर पुटिंग p = 2, मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना रामायण और गीता का प्रवचन कर रहा हूँ। मुझे तो पता ही है कि 3 लगाएंगे काम खत्म हो जाएगा। 5 3 = 15 + 2 17 हो गया, 17 और इधर भी 17, बात खत्म। तो समझाना भी तो जरूरी है ना। बाद में आप कहेंगे सर जी समझ में क्यों नहीं आया, तो फिर मारूंगा मैं क्यों नहीं। 5 × 2 + 2 = 17। तो 5 2 5 2 = 10 + 2 = 17 हो गया। तो 12 = 17, ये भी बराबर नहीं हुआ। अब 3 को करके देखते हैं, देखिए सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग p = 3, तो बेटा 5p + 2 = 17 है, तो 5 के साथ p की जगह हम 3 रख देते हैं, सारा का सारा वैसे ही लिख देंगे। तो 5 3 = 15 प्लस ये 2 है और ये 17, तो 15 2 17, इधर भी 17, मतलब कि ये ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इट्स तो 3 इज द सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है। आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन भैया आपको समझाने के लिए कि जब बड़े इक्वेशन आएंगे और आपको बैठिए, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो अब आप क्या करें, मेरी बात सुन आप, ठीक है आप डायरेक्ट पहले कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ट्राई करेंगे ना, तो मैं आपको सिखा तो दूं ना कि डायरेक्ट 3 से क्यों किया है, 0 1 और 2 से भी कर सकते थे, आप ट्राई कर सकते थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप पूछ रहे हो ना सर जी डायरेक्ट कर देते हैं। 9th क्लास में मैंने 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, भैया दीदी लोग को पढ़ाया, उनका क्वेश्चन था सर ये इसी से क्यों किया, 3 से ही आपने क्यों किया, उनका क्वेश्चन था कि 3 से ही क्यों किया आपने। मैं तो डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता है कि नीचे तो उनको पता ही होगा,
तो उनके लिए 0 1 2 -1 -2 फिर 3 से करके दिखा ताकि उनको समझ में आए। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल करने के लिए देंगे बेटा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट, डोंट टॉक। रुक जाओ। 3m -14 इज इक्वल टू 4 करके दिखाएं। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन सॉल्व करना है। 3x + 2 इक्वल टू 8, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। हम इसके दो मेथड आपको बता दें, क्योंकि आपको सारा मेथड भी जानना जरूरी है। अब जो दोनों मेथड में बता रहा हूं, ये दोनों का दोनों मेथड अब अप्लाई करते ही नहीं, ठीक है। हम लोग जो हम और आप करते हैं वो क्या करते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। हमने कुछ नहीं किया, 3x इधर रह गया, 8 को उधर ले जाकर के माइनस करते हैं। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 आ गया। यही हम लोग यूज करते हैं। अब बेटा यहाँ पर जैसा कि चिकी ने कहा था, और इसीलिए मैंने उसमें इसको टोका था कि 2 मिनट रुक जा, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता ट्रायल और एरर मेथड में कि x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें, x की जगह पे ऐसा क्या रखें कि दोनों साइड 8 हो जाए। तो सॉल्व करके जो आंसर आया है ना, वही यहाँ रखा जाता है, ठीक है। ये तो हमको सिंपल तरीका पता है, पता है। इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है ना, ये वेरिएबल x है, x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। निकाल लिया हमने 2x की वैल्यू, ये है ही नहीं। कहां x की जगह 2 कहां पुट किया? तो इस इक्वेशन को अगर मैं कहूं, इसको नीचे वाले को अभी भूल जाइए, सबसे आसान में से यही है। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रायल और एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 0 1 2 3 अपना देखते रहो, जो भी आएगा पुटिंग ये पुटिंग वो करके। एक तो ये तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा जो तरीका है कि एक सेकंड, यहां पे सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 2, मतलब कि यहां पर जो वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट हमको दिख रहा है, उसको दोनों तरफ, ये प्लस था यहाँ पे तो दोनों तरफ माइनस करते हैं। ये मैं अभी एक सॉल्व करके दिखा। देखिए हमारा इक्वेशन है 3x + 2 इक्वल टू, ठीक है। हम दूसरा मेथड लगा रहे और कर रहे हैं कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 2 से माने कि 2 इसमें माइनस करते हैं। ये प्लस में 2, ये अगर माइनस रहता तो उसको वहां क्या करते, प्लस करते। अब देखो किस तरह से ये मेथड है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं कि सर जी ऐसे ही कर दो, वो नहीं होगा। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो 3x + 0 इक्वल टू 6, यही होगा ना। हाँ तो x की जगह x - 2 क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो नहीं, मैं यहाँ पर अगर x होगा ना तब तो वो सबट्रैक्टिंग मेथड का अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अलग कांस्टेंट इसीलिए दिया गया है
तभी अप्लाई हो रहा है, समझ रहे? ठीक है, तो 3x इक्वल टू 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स 3। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को पता है, लेकिन मजबूरी है, आपको मेथड बताना जरूरी है। बोथ साइड्स 5, तो बेटा 3x को भी 3 से करेंगे और 6 को भी 3 से करेंगे, तो 3 2 जा 3 से 3 कट गया, तो क्या आंसर है, x इक्वल टू, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रायल और एरर मेथड के हिसाब से करिए, तो आपको पता है पुट करके निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रायल और एरर मेथड नहीं लगाना है, तो जिस तरह हम करते हैं, जो आपका तरीका हमारा तरीका, तो वही हम सीधे अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रायल और एरर मेथड पूछेगा तो आपको लिखना होगा बाय पुटिंग p इक्वल टू 2 और 3, वो लाइन एक लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा कुछ। कौन सा यार, इस साइड एक सेकंड, रिकॉर्डिंग थोड़ी स्लो। 6 क्लास वाले घर जा सकते हैं। 5x इक्वल टू 25, आराम से, गेट अपने साथ नहीं लेके जाएगा। 5x इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। जैसा हम लोग अपना तरीका लगा लें। अगर ट्रायल मेथड है तो पुटिंग x इक्वल टू 5, बात करता हूं, तो 5 into 5 इक्वल टू 25, मतलब इधर हलवा इधर पूरी, सब कुछ ठीक। कम कर, ये तो कुछ हलवा पूरी टाइप के क्वेश्चन था ये। हाँ, क्वेश्चन बेटे 100 दे देंगे, चिंता मत करो। क्या बता रहे, स्लाइड नंबर, एरर और ट्रायल या मैं सब्ट्रैक्शन वाला ना, सब्ट्रैक्शन वाला तो केवल मैंने बताया गया इस तरह होता है, वो कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वो रहने दीजिए, वो बस लेंदी प्रोसेस है केवल। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तुम जा रहे हो, जाओ जाओ। अच्छा, एक टाइप का एक और क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा भाई, ठीक है। स्लाइड नंबर 70 तक याद रखेंगे आप, 70। जिनका टेस्ट हो गया घर जाएंगे, कर रहे बेटा, अभी कर रहे हैं, हाँ टेस्ट दे रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट।